सो हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए फिर से एक क्लास लेके आ गए हैं जिसका नाम है त्रिभुज। ठीक है। त्रिभुज मतलब कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज के क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, गुण क्या क्या होते हैं उनके, और भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं। आज हम इसी एक वीडियो में 10 मिनट की वीडियो में हम लोग इसी में समझेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज की परिभाषा। परिभाषा क्या होती है त्रिभुज की? जिस आकृति में तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं उसे त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जिस आकृति में तीन भुजाएं और तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं उसे त्रिभुज कहते हैं। अगर आप लोगों को ऐसा नहीं याद होगा तो एक सिंपल सा परिभाषा होता है, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। ये त्रिभुज है, इसका कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी। ठीक है। अब इसमें परिभाषा क्या है? तीन भुजा, एक साइड, भुजा मतलब साइड, तीन भुजाएं हैं और कोण, एक दो तीन। शीर्ष का मतलब होता है कोना, एक कोना दो तीन। ओके। तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष है इसमें, तो ये त्रिभुज है। अब देखते हैं कोणों के प्रकार, त्रिभुजों के प्रकार। तो त्रिभुजों के प्रकार क्या होते हैं? त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कोणों के आधार पर और एक होते हैं भुजाओं के आधार पर। पहले देखते हैं भुजाओं के आधार पर, मतलब साइड्स, भुजाओं के आधार पर। इसमें अब भुजाओं के आधार पर सबसे पहला होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज होता है, इसको इक्विलेटरल एंगल बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके। तो भुजाओं के समबाहु त्रिभुज पहले हम देखते हैं। समबाहु त्रिभुज की यहाँ पर परिभाषा है कि, परिभाषा समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज में होता है कि तीनों साइड्स, तीनों भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं, सेम। समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं और कोण बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ओके। सब तो ये रहा डेफिनेशन, और इसको हम इस तरह से कुछ ड्रॉ करते हैं, मतलब बनाते कुछ इस तरह से हैं। रुक जाइए, सीधा नहीं बन रहा है, तिरछा बन रहा है। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, इसके साइड्स ऐसे, इसको सेम दिखाने के लिए, मतलब इक्वल दिखाने के लिए इसके साइड सेम, इस प्रकार चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ए बी सी, कुछ नाम दे देते हैं इसलिए। ओके। तो समबाहु त्रिभुज में देखिए ये होता है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू एस सी ए। तो ये समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, समबाहु। एक बात ये ध्यान रखिए, अगर तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। और इसका आपने, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसके जो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल होता है 180 डिग्री होता है। तो इसका 60-60 डिग्री आ जाएगा क्योंकि तीनों इक्वल हैं। तो मान लीजिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब ये दोनों एंगल ए के बराबर हैं, जिसको हम एंगल ए लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पे तीन एंगल हैं, थ्री एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल ए अगर 60 डिग्री है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, क्योंकि तीनों आपस में बराबर हैं। तो इसकी बात हम करेंगे जब त्रिभुजों के गुण देखेंगे। ओके।
अब समद्विबाहु त्रिभुज की ओर देख लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज दो भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, जिन त्रिभुजों की दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। दो भुजाओं, देखिए त्रिभुज में क्या होता है, जब अगर तीन भुजा बराबर है, अगर तीन भुजा बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। अगर दो भुजा बराबर है, ये दो भुजा बराबर, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। अगर कोई भुजा बराबर नहीं बराबर है, मान लीजिए अगर कोई भुजा नहीं बराबर है तो कोई भी कोण बराबर नहीं होगा, सब एंगल डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ओके, तो ये रहा समद्विबाहु त्रिभुज, और यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज का फिगर कुछ इस टाइप रहता है, सीधा बन नहीं रहा है। समद्विबाहु त्रिभुज, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ए बी और सी। ठीक है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। जब मैं अभी इन सबके प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि मतलब ये भुजाएं बराबर होती हैं सब। ठीक है, तो इसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, कोई भी दो भुजा, चाहे अगर ये बराबर हो जाए तो समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज है। चाहे जो भुजा अगर बराबर हो जाए तो तो ए बी तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ओके, अब विषमबाहु त्रिभुज देख लेते हैं। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज देख लेते हैं। इसमें देखिए विषमबाहु त्रिभुज में ना कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है, तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, तीनों कोण अलग अलग होते हैं। जिस त्रिभुज की कोई भुजा समान ना हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब देखिए कुछ ए इस तरह से है, कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से। मान लीजिए विषमबाहु त्रिभुज है ये, तो ये विषमबाहु त्रिभुज है, तो इसके ना कोई भुजा बराबर है, कोई बराबर आप लोगों को दिख रहा है नहीं ना, ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी, कोई भुजा बराबर नहीं दिख रही है, तो कोई एंगल भी बराबर नहीं होगा। मैंने आप लोगों से अभी जस्ट कहा है कि अगर कोई भुजा अगर नहीं बराबर होगी तो कोई एंगल भी बराबर नहीं होगा। ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं ट्रायंगल की। ओके, अब इनके गुण देख लेते हैं, गुण क्या क्या होते हैं ट्रायंगल के। अभी गुण नहीं देखना है, अभी कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार देखना है, कोणों के आधार पर। ठीक है, कोणों के आधार पर सबसे पहला आता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज मतलब जिसमें न्यून कोण त्रिभुज का फिगर कुछ इस प्रकार बनता है, कुछ इस टाइप का। रुक जाइए, न्यून कोण त्रिभुज इस टाइप का बनता है और इसके सभी एंगल न्यून कोण आप लोग जानते हैं क्या होता है। न्यून कोण का मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा। ओके, इसमें 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा, ए बी सी। ठीक है, तो ये न्यून कोण त्रिभुज है। तीनों कोण 90 से छोटे होते हैं, मतलब न्यून कोण होते हैं तीनों कोण। जिस त्रिभुज के सभी कोण 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें देखिए सभी एंगल 90 डिग्री से कम है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी, एंगल ए 90 डिग्री, मतलब एंगल ए 90 डिग्री से कम है, एंगल बी 90 डिग्री से कम है और एंगल सी 90 डिग्री से कम है। ओके, अब हम देख लेते हैं समकोण त्रिभुज। इससे पहले मैं एक बात आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि जो समबाहु त्रिभुज होता है ना, वो न्यून कोण त्रिभुज ही होता है। समबाहु त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज ही होता है। अब इसमें देखिए उसके सभी कोण अगर इसके सभी कोण 60-60 हम लोग कर रहे हैं, अगर तीनों कोण बराबर हैं तो तीनों भुजाएं वैसे ही बराबर हो जाएंगे अपने आप, तो ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा और समबाहु त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज ही होता है। ओके, अब दूसरा पॉइंट आता है, हम लोग देखते हैं समकोण त्रिभुज, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो अब समकोण त्रिभुज, इसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, मतलब एक एंगल 90 डिग्री। ओके, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो इसका फिगर कुछ इस टाइप बनता है,
इधर बना दे। ये 90 डिग्री का सिंबल होता है, 90 डिग्री का। ओके, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी। अब इसमें अब ये समकोण त्रिभुज है, इसमें आप लोग देखिए एक एंगल 90 डिग्री का है, तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ओके, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, मतलब पूछ रहा हूँ समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज होने के लिए तीनों भुजाएं बराबर चाहिए, जो कि होंगी नहीं। अगर तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो एंगल 60-60 डिग्री का बनेगा, 60-60 डिग्री का सभी एंगल बनेंगे। तो ये 90 डिग्री नहीं मिलेगा हम लोगों को, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, इस टाइप से कुछ बनता है। ओके, अब देख लेते हैं विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है, सॉरी समकोण त्रिभुज है। अब की हम देखते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज की बात कर लेते हैं। अधिक कोण त्रिभुज में देखिए एक एंगल 90 डिग्री से कम होता है, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा होता है एक एंगल 90 डिग्री से अधिक। इसका फिगर कुछ इस टाइप बनता है, ऐसे आएगा। मतलब हमको एक एंगल कोई ना कोई एंगल हमको 90 डिग्री से बड़ा दिखाना है। यही मान लीजिए ए बी सी, ए बी सी। अगर हम यहाँ पे बी कर दें, मान लीजिए ए बी सी, तो भी सही है। तो इसका मान लीजिए 120 डिग्री है, तो ये अधिक कोण हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम। ठीक है, नहीं तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। अगर 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा एंगल तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। क्यों क्योंकि जब तीनों त्रिभुजों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री, तो इससे अधिक हो जाएगा तो वहाँ पर बनेगा, एंगल ही नहीं बनेगा। एंगल बनेगा लेकिन त्रिभुज नहीं बनेगा। ओके, अब ये तीनों त्रिभुज भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर तीन तीन प्रकार हो गए। अब इन सभी त्रिभुजों के गुण हम लोग देखते हैं, गुण, इनके गुण क्या क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज। ओके, अब गुण देख लेते हैं एक एक करके। त्रिभुजों के, सभी त्रिभुजों के पहले सामान्य गुण देखते हैं। सामान्य गुण, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, वो तो आप लोगों को पता भी है। अगर कोई त्रिभुज है ऐसे, मान लीजिए ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो किसी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। हाँ, आप लोग ये ध्यान में रखिए कि किसी दो भुजाओं का, लेकिन ये समकोण त्रिभुज में लागू नहीं होगा, क्योंकि दो भुजाओं का योग अगर समकोण त्रिभुज रहेगा, समकोण त्रिभुज अगर मान लीजिए है ए बी सी, तो आप लोग क्या पढ़े हैं, पाइथागोरस थ्योरम में आप लोग क्या पढ़े हैं, कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो अगर इन दोनों को हम जोड़ें, आधार और लंब को, ये लंब हो जाएगा ये आधार हो जाएगा, हम इनको जोड़ें तो कर्ण के बराबर है, ये इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं होगा, समकोण त्रिभुज में ऐसा नहीं होता है, ये लागू नहीं होता है। और सभी त्रिभुज में आप लोग देख लीजिए, अगर ए बी बी सी जोड़ेंगे तो ए सी से अधिक मिलेगा। अब तीसरा है, किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। हाँ, आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर मान लीजिए यही अगर त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज अगर यही है, तो इसमें देख लीजिए ये कर्ण है और ये 90 डिग्री है, सबसे बड़ा एंगल यही होगा। ठीक है, ये सबसे कर्ण त्रिभुज में जो कर्ण भुजा होती है, ये वाली भुजा कर्ण, वो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री, यही सबसे बड़ा होता है। ओके, या फिर मान लीजिए जो 90 डिग्री के सामने का की भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, उसे हम कर्ण कहते हैं। ओके, अब देखते हैं एक एक करके सभी त्रिभुजों के गुण, त्रिभुज के प्रकारों, जो प्रकार हैं उनके गुण हम देखते हैं। ओके, भुजाओं के आधार पर पहले देखें समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज इसको देख लेते हैं। तीनों भुजाएं बराबर होती है, मैंने आप लोगों को बताया भी है, तीनों भुजाएं ऐसे होंगी। रुक जाइए,
तीनों भुजाएं बराबर होंगी एंगल, और तीनों कोण भी बराबर होंगे, तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर बराबर होंगे। ये देख लीजिए बराबर होंगे ए बी सी, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। मैंने आप लोगों को बताया था लेकिन फिर से बता दे रहा हूँ। और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। परिमाप, इसका परिमाप जो होता है 3 गुणे भुजा होता है। मान लीजिए अगर 3 गुणे भुजा परिमाप इसका होता है, परिमाप बराबर 3 गुणे भुजा। देखिए परिमाप होता क्या है, परिमाप अगर आप लोगों को किसी भी आकृति का अगर आप लोगों को परिमाप निकालना है, तो अगर परिमाप निकालना है तो सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए, ठीक है। या फिर अगर इसको हम लोग 3 गुणे भुजा ना लिखें, ऐसे लिखें ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, फिर भी ये परिमाप हो जाएगा। इधर आ गया, ये भी है और ये भी है, ठीक है। मतलब 3 भुजाएं हैं तो 3, और सभी भुजाएं बराबर हैं तो 3 गुणे भुजा लिख दिया है, ओके। होता है त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की, ओके। समद्विबाहु त्रिभुज के अब गुण देख लेते हैं। 2 भुजाएं बराबर होती हैं, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि 2 भुजाएं बराबर ही होंगी, ओके। मान लीजिए ये बराबर हैं, इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी। नाम से ही पता चल रहा है कि दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो यहाँ पर इसका एक गुण हो जाएगा, पहली प्रॉपर्टी ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं, तो सामने के कोण तो बराबर होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। देखिए एंगल लिखने का जो सही तरीका होता है, सही तरीका ये यही होता है। वो तो शॉर्ट के लिए, छोटा होने के लिए मैं इसको लिख रहा था एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। जो एंगल आप लोगों को दिखाना है वो बीच में रहता है, आप ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो और ये तीसरा गुण हो जाएगा। तीसरा क्या है, शीर्ष के आधार पर खींची गई ऊंचाई, माध्यिका और लंब समद्विभाजक एक ही रेखा होती है। मतलब इसको बड़ा फिगर बना दे रहा हूं, रुक जाइए अभी। ये हो जाएगा ए बी और सी। शीर्ष से आधार पर खींची गई ऊंचाई, शीर्ष से आधार पर एकदम मान लीजिए ऊंचाई। एक बात हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो ऊंचाई जब ये खींचा जाता है तो ये लंब होता है, मतलब 90 डिग्री ये एंगल यहाँ पर बनाता है जब भी ऊंचाई खींची जाती है। माध्यिका, तो माध्यिका क्या होती है, माध्यिका होती है जो त्रिभुज के त्रिभुज के एक भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये भुजा इसके बराबर होगी, मान लीजिए ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगी, ठीक है। और लंब देखिए ये लंब मतलब 90 डिग्री का होता है। समद्विभाजक एक ही रेखा होती है। हाँ, ये BC मतलब जो ऊंचाई है, माध्यिका है, ऊंचाई माध्यिका, और यही लंब भी है, एक ही भुजा पर होती है, एक ही रेखा पर होती है, ठीक है, एक ही रेखा। हाँ, तब ऊंचाई, माध्यिका और लंब एक ही रेखा है, ठीक है। अब देखते हैं इसके जो विषमबाहु त्रिभुज होते हैं उसके क्या क्या गुण होते हैं। अब विषमबाहु त्रिभुज की बात कर लेते हैं। विषमबाहु त्रिभुज में आप लोग जानते हैं कोई भुजा बराबर नहीं होती है, इसको इधर भेज देते हैं ऐसे ए बी सी। तो इसका पहला गुण हो जाएगा तीनों भुजाएं समान होते हैं फर्स्ट, ओके। मतलब ए बी डज नॉट इक्वल बी सी डज नॉट इक्वल ए सी लिखे या फिर सी ए लिखे, सी ए लिख दे रहे हैं, ओके। तो और तीनों कोण भी असमान होते हैं, मतलब सेकंड हो जाएगा एंगल ए
डज नॉट इक्वल एंगल बी डज नॉट इक्वल एंगल सी। ओके, और तीसरा है कोई भी कोण बराबर नहीं होता है, असमान होते हैं, कोई कोण बराबर नहीं होता है, वो एक बात एक ही है। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं इसकी। पीडीएफ में 3 दिखाया है लेकिन दोनों का मतलब एक ही है, खाली थोड़ा घुमा के दे दिया है। ओके, अब देखते हैं कोणों के आधार पर जो त्रिभुजों के गुण होते हैं। सबसे पहले आता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, इसका इसमें एक ही गुण दिया है, न्यून कोण त्रिभुज। जितने इंपॉर्टेंट गुण हैं सब उसी के हैं। क्या भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के हैं, समबाहु त्रिभुज के सबसे इंपॉर्टेंट हैं। ओके, समबाहु त्रिभुज के। अब इसका देखिए, अगर देख लीजिए, अगर आप लोगों को परिमाप निकालना है तो भुजाएं आप लोगों को दी रहेंगी, आप उसी भुजा से निकाल सकते, तीनों को जोड़ दीजिए, परिमाप हो गया। ओके, मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, परिमाप हो गया, चाहे जो त्रिभुज हो, चाहे जिस प्रकार का त्रिभुज हो। ओके, तो न्यून कोण त्रिभुज के प्रकार देखते हैं। न्यून कोण त्रिभुज ऐसे बना लेते हैं। न्यून कोण त्रिभुज ऐसे बना लेते हैं, तीनों कोण 90 से छोटे होते हैं, मतलब BC एंगल ए 90 से छोटे होते हैं, एंगल बी 90 से छोटा, एंगल सी 90 से छोटा, बराबर लिखा गया, सॉरी, छोटे होते हैं। ठीक है, ये इसके गुण हैं। अब इधर थोड़ा फास्ट काम कर रहे हैं कि जल्दी से हमारा कवर हो जाए। ओके, और फिर अब देखते हैं समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज अब देख लेते हैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, एक कोण 90 डिग्री, ये तो होता ही है, ए बी सी। तो फर्स्ट है एक कोण 90 डिग्री, यहाँ पर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब सेकेंड है सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, AC, मतलब AC क्या कहलाएगी, कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेनस पढ़ते हैं लेकिन हाइपोटेन्यूज लिखते हैं, हाइपोटेन्यूज। ओके, अब पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है पाइथागोरस प्रमेय। देखिए, इसमें होता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ से दो फार्मूले और निकलेंगे, निकाल के दिखाऊं, आप लोग भी ऐसे निकाल सकते हैं पक्षांतर से। अगर आधार निकालना है, आधार का स्क्वायर, तो इसको इधर भेज देंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अगर लंब का स्क्वायर निकालना है तो इसको इधर भेज देंगे, लंब का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ओके, सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होती है, पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। पाइथागोरस प्रमेय। ओके, अब देख लेते हैं न्यून कोण त्रिभुज, नहीं अधिक कोण त्रिभुज। ओके, न्यून कोण तो हो गया है, इसका देख लीजिए। मेन जो टॉपिक है इसका इसमें नहीं दिया है, पीडीएफ में नहीं दिया है, आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इसका जो क्षेत्रफल होता है बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, 1/2 आधार मान लीजिए क्या है, आधार BC मान लेते हैं, BC इंटू हाइट क्या है, AB। अगर देख किसी भी अगर आकृति का जो ऊंचाई होती है, वो एकदम 90 डिग्री से एकदम सीधी नापी जाती है, एकदम सीधी 90 डिग्री से। ओके, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज को इस प्रकार से बनाते हैं, इस प्रकार कुछ, ABC, एंगल 90 डिग्री से अधिक है। एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है, एंगल यहाँ पे फर्स्ट है एंगल बी, बी इक्वल, नहीं, बी 90 डिग्री से बड़ा है तो ये दोनों 90 डिग्री से छोटे होंगे। सेकंड हो जाएगा एंगल ए छोटा रहेगा 90 डिग्री। थर्ड एंगल सी 90 डिग्री छोटा है, मतलब
आप लोगों को अगर जो PDF में नहीं दिया है वो भी मैं अलग से बता दे रहा हूँ। ओके, अब ये आज हमारा क्लास यहीं पर होता है समाप्त। आप लोग ये देखें कक्षा 7th 8th और 9th तीनों में त्रिभुजों के प्रकार होते हैं। अगली बार हम क्लास 9th वालों के लिए जो सर्वांग होते हैं, त्रिभुजों के सर्वांग समता के नियम, उसको हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।